हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा प्राप्त है। इसे गौ माता कहकर पूजा जाता है और इसे देवताओं की कृपा का प्रतीक माना जाता है। अनेक ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में गायों की महिमा का उल्लेख मिलता है। हालांकि एक लोक कथा में कहा जाता है कि किसी समय गाय माता ने स्त्रियों को 3 श्राप दिए थे, जिससे वे आज भी प्रभावित होती हैं। इस लेख में हम इस कथा को विस्तार से समझेंगे, इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि को जानेंगे और इस श्राप की व्याख्या करेंगे। लोक कथाओं के अनुसार एक समय गाय माता ने नाराज होकर स्त्रियों को 3 श्राप दिए, जिनका प्रभाव आज भी देखा जाता है। पहला श्राप, गर्भधारण और प्रसव पीड़ा। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि महिलाएं बिना किसी कठिनाई के तुरंत संतान को जन्म दे सकती थीं और नवजात शिशु जन्म लेते ही सक्षम होता था। लेकिन एक घटना के कारण गाय माता ने स्त्रियों को श्राप दिया कि वे गर्भ धारण करेंगी और 9 महीनों तक गर्भ में बच्चे को धारण करना होगा। साथ ही उन्हें प्रसव के दौरान असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। इस श्राप का पौराणिक संदर्भ। इस श्राप का संबंध एक कथा से जोड़ा जाता है, जिसमें कहा गया है कि एक बार कुछ स्त्रियों ने गाय माता का अनादर किया था, जिससे वे क्रोधित हो गईं। गाय माता के क्रोध के कारण स्त्रियों को यह कठोर श्राप मिला। इसके परिणाम स्वरूप आज भी महिलाएं गर्भावस्था की कठिनाइयों और प्रसव पीड़ा को झेलती हैं। दूसरा श्राप, मासिक धर्म, पीरियड्स का कष्ट। गाय माता का दूसरा श्राप यह था कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म से गुजरना होगा, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट होगा। इस कथा में यह बताया जाता है कि यह श्राप स्त्रियों के पूर्व में किए गए कुछ कर्मों के कारण मिला। मिथकीय व्याख्या। इस श्राप को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मत यह कहता है कि स्त्रियां किसी विशेष घटना के दौरान गाय माता के प्रति असम्मानजनक व्यवहार कर रही थीं, जिससे वे कुपित हो गईं और उन्होंने यह श्राप दिया। परिणाम स्वरूप स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान के अनुसार मासिक धर्म स्त्रियों के प्रजनन तंत्र का एक प्राकृतिक चक्र है, जिससे उनका शरीर गर्भधारण के लिए तैयार होता है। हालांकि पौराणिक दृष्टि से इसे गाय माता के श्राप से जोड़ा जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसे किसी दिव्य शक्ति द्वारा नियंत्रित माना गया था। तीसरा श्राप, स्त्रियों का आसानी से संतोष न होना। गाय माता द्वारा दिया गया तीसरा श्राप यह था कि स्त्रियां कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रह पाएंगी। चाहे उनके पास कितना भी धन संपत्ति, सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य हो, फिर भी वे किसी न किसी चीज की कमी अनुभव करती रहेंगी। पौराणिक संदर्भ। कहा जाता है कि इस श्राप का कारण यह था कि किसी समय कुछ स्त्रियों ने गाय माता की सेवा करने में लापरवाही दिखाई और उन्हें भोजन पानी देने में कोताही बरती। इसके कारण गाय माता ने यह श्राप दिया कि स्त्रियां हमेशा कुछ न कुछ कमी का अनुभव करती रहेंगी और उन्हें पूर्ण संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी। दाती थी। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। यदि हम इसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो यह एक मानवीय प्रवृत्ति है कि संतोष प्राप्त करना कठिन होता है। स्त्रियों के संदर्भ में इसे विशेष रूप से जोड़ा गया, क्योंकि उन्हें सदियों से समाज में कई संघर्षों से गुजरना पड़ा है। धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि श्राप और वरदान केवल प्रतीकात्मक कथाएं होती हैं, जिनका उद्देश्य नैतिक शिक्षाएं देना होता है। गाय माता द्वारा दिए गए इन श्रापों को भी एक प्रकार की शिक्षाप्रद कथा के रूप में देखा जा सकता है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन में कष्ट, संतोष और संघर्ष का क्या महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो इस कथा का संदेश यह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। स्त्रियों को मिले ये तथाकथित श्राप इस बात को इंगित करते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों का संतुलन आवश्यक है। क्या यह कथा सत्य है? यह कथा मुख्य रूप से लोक कथाओं और पारंपरिक मान्यताओं का हिस्सा है। प्रमुख हिंदू ग्रंथों जैसे कि वेद, उपनिषद और भगवद गीता में इसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता।
हालांकि पुराणों और लोक कथाओं में इसे एक प्रतीकात्मक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह कथा स्त्रियों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जीवन की चुनौतियों को समझाने का एक पौराणिक तरीका है। विज्ञान के अनुसार गर्भधारण, मासिक धर्म और मानसिक संतोष जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो प्राकृतिक रूप से होती हैं। गाय माता द्वारा स्त्रियों को दिए गए 3 श्राप की कथा एक महत्वपूर्ण लोक कथा है जिसे धार्मिक और सामाजिक संदर्भों में देखा जाता है। पहला श्राप गर्भधारण और प्रसव पीड़ा से जुड़ा है, जो स्त्रियों के मातृत्व संबंधी अनुभव को दर्शाता है। दूसरा श्राप मासिक धर्म से जुड़ा है, जो महिलाओं के शरीर की जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है। तीसरा श्राप संतोष की कमी को दर्शाता है, जो एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा हो सकती है। हालांकि यह कथा धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, लेकिन इसे एक शिक्षाप्रद और प्रतीकात्मक कथा के रूप में समझा जा सकता है। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि जीवन में सुख दुख, कष्ट और संघर्ष का क्या महत्व है और हमें अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। अंततः यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।